नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो मित्रों, अ, आज यूपी टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी बीपीएससी एनबीएस केबीएस आदि के लिए इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी के रामबाण प्रश्न लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसको देखने से बिल्कुल चूकिए मत, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो हो सकता वही प्रश्न आ जाए जो कि आपने स्किप कर दिया हो। तो यहाँ पर ये प्रयोगवाद, नाटक, एकांकी, निबंध, इन सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्न मैंने आज लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये सभी जितने भी प्रदेश हैं सभी की टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस इस प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम देखते हैं प्रयोगवाद, नाटक एवं एकांकी तथा निबंध के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से कुछ निबंध लिखे हैं? ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, सी, जैनेन्द्र कुमार, डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका विकल्प डी सही है। इसका विकल्प डी सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो मित्रों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने कुट्टी चातन के नाम से कुछ निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ये प्रयोगवाद और तार सप्तक के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कारण था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन इनमें से किसका है? ए, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, बी, डॉक्टर नगेंद्र, सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी, डॉक्टर जगदीश गुप्त। इसका विकल्प ए सही है, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी। तो प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगकर्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कारण था, ना किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये कथन डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी जी का है, जो कि ये प्रयोगवाद के कटु आलोचक माने जाते हैं। कौन? नंदुलारे वाजपेयी जी जो हैं ये प्रयोगवाद के कटु आलोचक माने जाते हैं। और अज्ञे जी जो है ये प्रयोगवाद और तार सप्तक के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें असत्य कथन बताना है मित्रों आपको, जो सत्य नहीं है। ए, इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, बिल्कुल हुई है। बी, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बिल्कुल दिखाई पड़ती है। सी, नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, बिल्कुल रह चुके हैं। क्योंकि जो दूसरा तार सप्तक था 1951 में उसका प्रकाशन हुआ, उसके बाद जितनी भी कविताएं हैं मित्रों वो सभी नई कविता के अंतर्गत आती हैं। डी, ये कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, यही असत्य है। इसमें मध्यम वर्गीय हास्योन्मुख समाज के जीवन का चित्रण नहीं है। इसमें मध्यम वर्गीय जो समाज था, जीवन था, उसकी उन्नति कैसे हो, क्या किया जाए उसके लिए, इसी पर विशेष रूप से आवाज उठाई गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। ए, राजेश जोशी, बी, सौमित्र मोहन, सी, शेखर जोशी, डी, अरुण कमल। इसका विकल्प ए सही है, राजेश जोशी। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी जी हैं।
इसके अतिरिक्त मित्रों इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है मिट्टी का चेहरा। क्या? मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा, मिट्टी का चेहरा राजेश जोशी जी का मुख्य काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच और समर गाथा। और क्या है मित्रों? और है समर गाथा, समर गाथा, समर गाथा। तो मित्रों एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह राजेश जोशी जी का है। इसके अतिरिक्त इनके महत्वपूर्ण काव्य संग्रह मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच और समर गाथा। ये दो पंक्तियों के बीच जो इनका काव्य संग्रह है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच दो पंक्तियों के बीच, दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह, दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर राजेश जोशी जी को दो पंक्तियों के बीच काव्य संग्रह पर राजेश जोशी जी को 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मित्रों ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि राजेश जोशी जी को कौन सी रचना के लिए 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो दो पंक्तियों के बीच नामक रचना के लिए या काव्य संग्रह के लिए इनको 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? ए श्याम सुंदर दास, बी भगीरथ मिश्र, सी भारतेंदु, डी डॉक्टर नगेंद्र। इसका विकल्प बी सही है, भगीरथ मिश्र। तो मित्रों ये भगीरथ मिश्र जी का कथन है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न 6, उपन्यास रहस्य। उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य शीर्षक में किसका निबंध संग्रह है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी बाल कृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका विकल्प ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। उपन्यास रहस्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है। मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूं, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय ही हूं। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? ए श्रद्धा और भक्ति, बी आचरण की सभ्यता, सी विकलांग श्रद्धा का दौर, डी धर्म और समाज। इसका विकल्प सी सही है, विकलांग श्रद्धा का दौर। ये मित्रों विकलांग श्रद्धा का दौर से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये कथन लिया गया है और ये बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया निबंध है विकलांग श्रद्धा का दौर, जिससे यह पंक्तियां ली गई हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई, सी कुबेर नाथ राय, डी शरद जोशी। इसका विकल्प बी सही, हरिशंकर परसाई। तो तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जो व्यंग निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? ए संस्कृत निष्ठ हिंदी, बी लाक्षणिक हिंदी, सी अलंकार युक्त हिंदी, डी सरल हिंदी। इसका विकल्प ए सही है, संस्कृत निष्ठ हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है? ए डॉक्टर संपूर्णानंद, बी श्याम सुंदर दास, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंध संग्रह मैं आपको बता दे रही हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके निबंध संग्रह। तो मित्रों इनके कुछ महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, कालिदास कालिदास और उनकी कविता, कालिदास और उनकी कविता, साहित्य सीकर, साहित्य सीकर, और रसज्ञ रंजन। तो रसज्ञ रंजन के अतिरिक्त संपत्ति शास्त्र, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, साहित्य सीकर, ये कुछ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध हैं। इन सबको मित्रों आप बिल्कुल रट डालो, जिसको याद ना हो।
आगे देखते हैं। प्रश्न 11, लंका की एक रात, 10 ही था, देख लेते हैं एक बार। हाँ 10। इसके बाद 11 नंबर। प्रश्न 11, लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेर नाथ राय, सी बालकृष्ण भट्ट, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प बी सही है, कुबेर नाथ राय। इसका विकल्प बी सही है, कुबेर नाथ राय। तो मित्रों, लंका की एक रात के निबंधकार कौन है? कुबेर नाथ राय जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये कुबेर नाथ राय जी की, बहुत बार आपकी परीक्षाओं में पूछी गई है। लंका की एक रात कुबेर नाथ राय जी का निबंध है। इसके अतिरिक्त मित्रों, कजरी वन में राजहंस, कजरी वन में राजहंस, कजरी वन में, कजरी वन में राजहंस, कजरी वन में राजहंस, कजरी वन में राजहंस, कभी तेरा मोर आ गया, कभी तेरा मोर आ गया, तथा वन पर्व, वन पर्व भी इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। तो मित्रों, लंका की एक रात निबंध किसका है? कुबेर नाथ राय जी का। इसके अतिरिक्त कजरी वन में राजहंस, कभी तेरा मोर आ गया, वन पर्व, ये भी कुबेर नाथ राय जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। ये कथन किस निबंध से लिया गया है? ए वैष्णवता और भारतवर्ष, बी आप, सी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, डी शिव शंभु के चिट्ठे। इसका विकल्प सी सही है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो ये कथन भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है से लिया गया है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध है, और ये कथन जो है ये भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती निबंध से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, शिव शंभु का चिट्ठा किसका निबंध संकलन है? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी विद्यानिवास मिश्र, सी सरदार पूर्ण सिंह, डी कुबेर नाथ राय। इसका विकल्प ए सही है, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभु का चिट्ठा निबंध बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित निबंध संकलन है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी श्याम सुंदर दास, सी महादेवी वर्मा, डी ठाकुर जगमोहन सिंह। इसका विकल्प ए सही, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भ्रूण हत्या की समस्या मित्रों उस युग में भी थी, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया निबंध है, भ्रूण हत्या। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? ए पद्म सिंह शर्मा, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी बाल कृष्ण भट्ट, डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका विकल्प बी सही, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, शकुंतला नाटक किसने लिखा है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी भारतेंदु।
इसका विकल्प सी सही है, राजा लक्ष्मण सिंह। शकुंतला नाटक राजा लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा है। मित्रों, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास जी द्वारा रचित नाटक है उसका शकुंतला नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रघुवंशम और मेघदूतम जो कृति है कालिदास जी की संस्कृत में, उसका भी हिंदी में अनुवाद किया है। और जो इनका पत्र था इनके द्वारा संपादित प्रजाहितैषी, उसका भी, उसमें भी संस्कृतनिष्ठ हिंदी का प्रयोग किया था, करते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। ए सत्य हरिश्चंद्र, बी विद्या सुंदर, सी भारत दुर्दशा, डी सती प्रताप। इसका विकल्प ए सही है, सत्य हरिश्चंद्र। मित्रों, पहले भारतेंदु जी ने जानकी मंगल नामक नाटक में अभिनय किया था, लेकिन यहाँ प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन था। मतलब जो नाटक इन्होंने स्वयं लिखकर और उसको मंडली द्वारा, पूरी मंडली इनकी शामिल थी, तो वो पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। ये किसका कथन है। ए ध्रुव स्वामिनी, बी कोमा, सी शकराज, डी चंद्रगुप्त। इसका विकल्प सी सही है, शकराज। तो सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, ये कथन ध्रुव स्वामिनी के एक पात्र शकराज का है। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। ए सन 1820, बी सन 1931, सी 1975, डी सन 1945। इसका विकल्प बी सही है, सन 1931। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन, रचना काल या प्रकाशन वर्ष है सन 1931 ईस्वी, और ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मुख्य नाटकों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ा कर प्राण देने वाला, चिर सहचर सिंहरण गया। चंद्रगुप्त नाटक में ये कथन किसका है। ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी मालविका, डी अलका। इसका विकल्प ए सही है, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। ए व्यापारी राक्षस, बी दुर्लभ व्यापारी, सी समुद्र का व्यापारी, डी दुर्लभ बंधु। इसका विकल्प डी सही है, दुर्लभ बंधु। तो मित्रों, भारतेंदु जी ने मौलिक और अनुदित दोनों ही नाटक लिखे। इनके नाटकों की संख्या 17 है। तो इन्होंने अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में की थी। ए विशस विस्मोत्थम, बी अंधेर नगरी, सी विद्या सुंदर, डी नील देवी। इसका विकल्प बी सही है, अंधेर नगरी। तो अंधेर नगरी नामक नाटक की रचना भारतेंदु जी ने केवल एक रात में की थी। इसका मित्रों मुख्य विषय है, यदि किसी देश का राजा मूर्ख होता है तो संपूर्ण राज्य का जो है वो भी नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। ए नाटिका, बी नाट्य रासक, सी प्रहसन, डी गीत रूपक। इसका विकल्प बी सही है, नाट्य रासक। तो भारत दुर्दशा को नाट्य रासक माना जाता है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है। ए संस्कृत, बी बंगला, सी मराठी,
डी अंग्रेजी। इसका विकल्प ए सही है संस्कृत। ये रत्नावली संस्कृत में हर्ष जी द्वारा रचित ये नाटक है, जिसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक हैं। मैं इस कथन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं। इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका विकल्प बी सही, बाल मुकुंद गुप्त। इन पंक्तियों के रचयिता बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं और इसी प्रकार से विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए कल फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे बहुत ही 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।